ठीक है, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं हम। कल वाले सबको समझ आ गए थे? सबको समझ आ गए थे? किसी सूत्र में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब से पहले? नमस्कार आरुषि जी, वेलकम परवीन जी। अच्छा, समझ नहीं आए थे या कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं थी मैम। हाँ मतलब वो नहीं किसके लिए यूज हो रहा है ये नहीं पता लग रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैम ये। ठीक है, ठीक है। तो एक बार बस मोटे मोटे सीक्वेंस बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो है ना, समझ तो आ ही गए हैं, सिर्फ सीक्वेंस का प्रॉब्लम होता है ना। तो सीक्वेंस हम देखेंगे। हम देखते हैं सीक्वेंस को, परिणाम से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने परिणाम किए थे हमने 15 तक लगा लीजिए। 16 में हमारा आता है परिणाम त्रय का फल। ठीक है, तो जो हमने परिणाम किए इट मीन्स उनका हमें पहले ही हमें उसका फल देख लेना है। इसके बाद हमारा था कि जब हम शब्द, अर्थ और ज्ञान में अलग अलग संयम कर लेते हैं तो हमें सभी प्राणियों की भाषा का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद संस्कार का आ जाता है। फिर हमारा आ जाता है कि चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। इसी को आगे कहते हैं कि दूसरे के चित्त का हमारा विषय कैसे हो सकता है दूसरे का चित्त। ठीक है ना। तो 20 सूत्र तक हमारे ये हो गए हैं। इसको थोड़ा सा आप कर लेना, रिलेट जैसे करना है। इसके बाद हम अपने शरीर पे आते हैं कि काय रूप संयमात, हमने अपने शरीर पर संयम किया तो दूसरे की जो देखने की शक्ति है उसको हम हटा सकते हैं और अंतर ध्यान हो सकते हैं। फिर कहते हैं कि जो हमारे कर्म हैं वो सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार से क्या करते हैं, दो प्रकार से फल देते हैं। एक तो अभी करंट में चल रहा है, एक बाद में आएगा। तो उससे, उस पर संयम करने से हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाता है और अरिष्ट का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद 23 से लेके आगे छोटे छोटे सूत्र हैं, बहुत ही छोटे छोटे। आप मिलान करने को देंगे तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। मैत्री से हमें बल मिलता है। वो सब जानते हैं कि जब हम मैत्री करते हैं तो हम पूरे उस फॉर्म में आ जाते हैं, किसी को भी डरा सकते हैं, धमका सकते हैं कि भाई, ठीक है ना। तो वो बल से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। और बलों पर संयम करने से आप किसी के ऊपर भी बल के ऊपर संयम करोगे, किसी प्राणी के भी, तो उसका ही बल आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं कि प्रवृत्त्यालोक न्यासात, जो आपने ये जो अभ्यास किए हैं उससे जो आपकी प्रज्ञा आलोकित हुई है उसको न्यासात, उसको फेंक करके, उसको प्रक्षेपित करके हम छुपी हुई सबसे छोटी चीज है जो परमाणु जितनी भी छोटी है उसको भी हम देख सकते हैं, बाधा रहित, बाधा के साथ में है उसको भी देख सकते हैं, और किसी दूसरे देश में है उसको भी देख सकते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि आपको ये बता दिया जाएगा सूक्ष्म व्यवहित और दूरस्थ स्थानों का ज्ञान किस प्रवृत्ति से होता है। तो आपको ज्योतिषमती प्रवृत्ति या प्रवृत्ति आलोक, इन दोनों में से कोई ऑप्शन भी दे देंगे तो उससे उसका ज्ञान होगा। या फिर क्वेश्चन को उल्टा देंगे वो कि ज्योतिषमती प्रवृत्ति से आपको नीचे ऑप्शंस दे देंगे कि किस किस का ज्ञान होगा। तो आपको ये तीन चीजें, सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट, ठीक है, इनको संस्कृत में भी आ सकता है और इसी का हिंदी में भी आ सकता है। ठीक है, यहां पर बाधा भी लिख सकते हो। इसके बाद हमारे आगे थे सूरज चांद सितारे, है ना। 26, 27 और 28 में सूरज चांद सितारे, यानी कि जो हम बाहर देख रहे हैं चीजें, वो आ गए थे। फिर हम आते हैं शरीर के ऊपर, अपनी बॉडी के शरीर के ऊपर, नाभि। सबसे पहले हमने नाभि पे संयम किया तो काय व्यू का ज्ञान हो गया। फिर हम अपनी नाभि के ऊपर चले कंठकूप पर। ठीक है, कंठकूप से हमें
भूख और प्यास की निवृत्ति हुई, फिर हल्का सा नीचे आए, कहां पर, कूर्म नाड्या स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी पे आए, फिर उसके बाद फिर ऊपर चले गए बिल्कुल सर के ऊपर कपाट में, ठीक है ना, ये कपाट है तो पूरा सर के ऊपर यहां चले गए, तो यहां पर हमें मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम, ठीक है। और जब इनके बाद 33 में क्या है कि प्रातिभाद्वा सर्वम, जब वो हमें प्रातिभ का ज्ञान हो जाता है, जो बताया था ना विवेक ख्याति जो होती है, विवेक ज्ञान होता है हमारा, उसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है प्रातिभ, ठीक है ना, उससे हमें सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। जैसे अंधेरे में सब चीजें छुपी हुई रहती हैं और जैसे ही भोर होती है, प्रकाश होने लगता है, तो सब चीजें हमें बिना रोशनी के दिखाई देने लगती हैं, यानी कि बिना किसी चीज का अध्ययन किए हुए हम चीजों को जान लेते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद 34 में है हृदय चित्त संवेतम, हृदय के ऊपर संयम करने से हम चित्त संवेता बन जाते हैं, किसी के भी चित्त का ज्ञान हो जाता है, अपना भी हो जाता है, दूसरे का भी हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक रिकैप था और 35 से हम स्टार्ट करेंगे अभी। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि पतंजलि के किसी भी सूत्र को हम ये नहीं कह सकते कि ये हल्का है, इसको इग्नोर करो। 35 में क्या कह रहे हैं कि सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयो प्रत्या अविशेषो भोगः परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञान, ठीक है। तो यहां पर कई जगह क्या लिखा है, यहां पर कई जगह तो ये वाला सूत्र है और कई जगह लिखा है परार्थ के बाद ना यहां पर अन्य लिख दिया है, ये देखिए यहां पर मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं। कई पाठ्यक्रम की पुस्तकों में ये सब चीजें थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन दोनों ही चीजों को हम देख लेंगे कि सत्व पुरुषयो, सत्व क्या होता है यहां पर, जैसे कि सत्व का मतलब लिया गया है चित्त से, ठीक है ना, चित्त और पुरुष, पुरुष का मतलब यहां पर पुरुष ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हुआ चित्त और पुरुष, इन दोनों की बात कर रहे हैं, सत्व पुरुषयो अत्यंत। अब संकीर्ण का मतलब कल बताया था, क्या बताया था कल संकीर्ण का मतलब, बताएं जरा। मतलब मैम सकरा, बहुत ही महीन, बहुत महीन, और कौन बताएंगे, जैसे सकरा रास्ता मैम। छोटा, और कोई, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, जो संकीर्ण आया था उसका मतलब क्या बताया गया था, संकीर्ण जो शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों चीजों का मिला जुला रूप, ठीक है, इतना संकीर्ण, यानी कि पता ही नहीं लग रहा है कि कब हम शब्द को देख रहे हैं, कब ज्ञान को देख रहे हैं, कब अर्थ उसका समझ में आ रहा है, हाँ, यानी कि मिला जुला हुआ। और यहां पर क्या कहा गया है, असंकीर्ण, इट मीन्स क्या हुआ, अलग अलग, ठीक है, अत्यंत असंकीर्ण हो गया। प्रणाम कंचन जी। तो ये है ना कि सत्य पुरुषयो, यानी कि चित्त और पुरुष जो है वो अत्यंत असंकीर्ण है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, उनमें एकता नहीं है, मिले जुले हुए नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रत्यय अविशेषो, सेकंड, यहां तक हमने कर लिया अभी, सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो, इसके बाद है प्रत्यय अविशेषो भोगः। अब प्रत्यय का क्या मतलब है, यहां पे प्रत्यय का मतलब हो गया जो उसकी समझ होती है, बुद्धि होती है, या चित्त वृत्ति, चित्त, ये सब चीजें प्रत्यय के अंदर बताया था ना, इसका मतलब जैसा सेंस होता है वैसा बन जाता है प्रत्यय का मतलब। तो यहां पर प्रत्यय का मतलब जो लगेगा वो लगेगा समझ, उसकी क्या समझ है,
तो वो क्या है, समझ क्यों कह रहे हैं हम, आगे आ रहा है कि अविशेष हो। अविशेष, विशेष क्या होता है? विशेष किसको कहते हैं? जो कोई खास होती है कोई चीज, है ना, खास होती है, उसको विशेष कहते हैं। और अविशेष अगर लग गया है, अविशेष अगर हो गया तो उसको क्या कहेंगे? सामान्य है भाई, कोई कुछ खास नहीं है इसमें, यही हो गया ना अविशेष। ठीक है, तो जब चित्त और पुरुष दोनों के दोनों, देखिए चित्त और पुरुष दोनों के दोनों जब क्या हो जाते हैं, जब वो एक समझने लगते हैं तो वो खास नहीं रहते हैं फिर। इसके बाद देखिएगा, क्योंकि पूरा जब हम कर लेंगे ना उसके बाद उसका अर्थ समझ में आएगा। ठीक है ना, प्रत्यय अविशेष, अभी शब्दों के ऊपर जाते हैं हम, तो उसको क्या कहते हैं? भोग कहते हैं। जब वो अविशेष हो जाते हैं, जब वो सामान्य हो जाते हैं, तब उसको हम भोग कह देते हैं। ठीक है, यहां तक ये समझिए कि दोनों को जब कोई एक मान लेता है तो वो भोग कहलाता है। उसके बाद परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। तो परार्थ क्या होता है? परार्थ मतलब पर अर्थ लिए हुए, यानी कि दूसरे अर्थ के लिए, यानी कि दूसरे के प्रयोजन के लिए। पर अर्थ है ना, पर अर्थ। अब यहां पर अर्थ क्या है? परार्थ मतलब दूसरे के भोग के लिए कोई कौन सी चीज होती है? बताएं जरा, दूसरे के भोग के लिए क्या क्या चीज होती है? प्रकृति जो होती है वो दूसरों के लिए होती है, था ना। भोग अपवर्गार्थम, उसका प्रयोजन क्या था? भोग और अपवर्ग कराना। प्रकृति स्वयं का भोग कभी नहीं करती है। कोई भी फल है वो क्या खुद खाता है अपने आप को? दूसरे खाते हैं, पुरुष उसका भोग करता है। प्रकृति भोग के लिए होती है, ठीक है ना, तो वो परार्थ हो गई, दूसरों के लिए होती है। तो यहां पर परार्थ का मतलब प्रकृति, ठीक है ना। और स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, मतलब पुरुष, ठीक है ना। और संयमात पुरुष ज्ञानम। अब यहां पर यही कह रहे हैं कि जो स्वार्थ के ऊपर संयम करोगे आप, स्व अर्थ के लिए खुद के ऊपर जब संयम करोगे, पुरुष के ऊपर संयम करोगे, तो आपको पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात्, परार्थ को छोड़ करके आप स्वार्थ पर संयम करोगे तो आपको पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। और ये जो भेद बताया था आपको, परार्थ अन्य स्वार्थ, तो यहां पर अन्य का मतलब जो परार्थ एक है प्रकृति, और उसका अन्य क्या हुआ? उसका अन्य स्वार्थ हो गया। परार्थ से अन्य, अन्य हमारा क्या होता है? स्वार्थ ही होता है। तो बहुत डिफरेंस नहीं है, बस कहीं कहीं पर ये किसी टेक्स्ट में डिफरेंस है इसका, ठीक है। तो क्या हुआ मेनली कि जो प्रकृति और पुरुष में भेद और स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। यानी कि प्रकृति और पुरुष में तो भेद जिसको जान गया है वो कि भेद है, और उसके बाद स्वार्थ में यानी कि पुरुष पर संयम जब करेगा तो उसको पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा विद एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। जैसे कि सत्व है, सत्व यहां पर दिया है ना, सत्व का मतलब सत्व पुरुष है। सत्व मतलब बुद्धि भी होती है, चित्त भी होता है ना। अंतःकरण की जो हमारी चीजें होती हैं उसको सत्व कहा है यहाँ पर। महतत्व, सत्व जो भी है अंतःकरण के अंदर जो पार्ट आते हैं, ठीक है। तो चित्त और पुरुष या बुद्धि और पुरुष, आप कुछ भी कह लो इसको, दोनों के दोनों क्या है? पूरी तरह से अलग अलग हैं, है ना। सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो, पूरी तरह से अलग अलग हैं। अत्यंत, अत्यंत मतलब पूरी तरह से, और भी ज्यादा जोर देके बोला गया है, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। यानी कि जब हम पुरुष और प्रकृति को जब हम एक मानने लगते हैं कि ये मेरा है, तेरा है,
तो वो क्या हो जाती है, वो भोग हो जाता है, उसको हम अस्मिता भी बोलते हैं। यानी कि जब चेतन है, चेतन मतलब पुरुष, जब वो बुद्धि वृत्ति में मिल जाता है और बुद्धि को ही जब अपना स्वरूप समझने लगता है, तो हम क्या कहते हैं चीजों को, कि ये चीज मेरी है, वो चीज उसकी है, वही चीज का आता है ना, फिर अहम भाव सा आ जाता है कि अपना पराया जैसे हो गया। तो उस तरीके को, तो उसको क्या कहेंगे हम, भोग। यानी कि जब प्रत्यय वो अविशेष हो गया फिर, ठीक है। और जब हम इसका परार्थ, इसके बाद क्या है, परार्थ, पर अर्थ, यानी कि जो योग दर्शन और हमारा जो सांख्य दर्शन है, वो परार्थ किसको मानता है, प्रकृति को मानता है। प्रकृति खुद का भोग कभी नहीं करती है, वो पुरुष उसका भोग करता है। जैसे सूर्य है, वो अपनी किरणों को कभी नहीं देखेगा, लोग उसकी रोशनी से देखते हैं, है ना। तो भोग करने वाला कोई दूसरा होता है। तो ये भोग्य जो वस्तुएं हैं, इसको कहते हैं परार्थ, जो भोग्य वस्तुएं हैं जिनको भोगा जाता है, ठीक है ना। तो वो परार्थ हो गई। तो इसके आगे और क्या कह रहे हैं कि स्वार्थ हो गया। फिर आगे स्वार्थ का मतलब जो स्व अर्थ में हो, खुद के अंदर हो, चेतन की ओर ले जाए, अपने आप की तरफ ले जाए, उसको कहते हैं स्व अर्थ, स्वार्थ। तो इस पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान जैसे होता है ना, पुरुष का ज्ञान। कौन सा सूत्र था वो, समाधि पाद में तीसरा, कौन सा सूत्र था, आता होगा सबको भाई। तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थान। हाँ, तदा दृष्टु, तब दृष्टा, स्वरूपे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही वही चीज है, ठीक है ना। तो पुरुष का ज्ञान जब होगा तभी तो वो उसके अंदर स्थित होगा ना। तो ज्ञान होना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अभी उसको ये पता लगा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों अलग अलग हैं, सत्व और पुरुष दोनों एक दूसरे से अत्यंत असंकीर्ण हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। समझ आ गया ना, आगे चले। अब जब उसको पुरुष का ज्ञान हो गया, देखिए स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, जब पुरुष का ज्ञान हो गया तब क्या होता है, ततः, तब प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। तब पुरुष के ज्ञान से ये 6 सिद्धियां, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सिद्धियां मिल जाती हैं उसको। यानी कि स्वार्थ पर संयम करने से कौन कौन सी सिद्धियां मिलती हैं, तो सिद्धियों के नाम आपके, चाहे वो अष्ट सिद्धि हैं उनके दे दिए जाएंगे, चाहे ये वाली सिद्धियों के नाम दे दिए जाएंगे, चाहे और कोई भी सिद्धियां हैं जैसे आपकी जन्म औषधि मंत्र तप, इनके नाम दे दिए जाएंगे। तो आपको खुद पता करना है कि आपका ऑप्शन क्या रहेगा, स्वार्थ पर संयम या पुरुष का ज्ञान होने पर कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका कोई भी आ सकता है। अगर आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगे ना, स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब ही पुरुष होता है, स्व अर्थ, परार्थ मतलब पृथ्वी और स्वार्थ मतलब पुरुष, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होगी ना, यस और नो। जी मैम। हाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों का ही आंसर ये रहेगा कि ये वाली सिद्धियां मिलती हैं, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। तो जायन्ते नहीं, ये मतलब ये तो सूत्र है ततः और जायन्ते, लेकिन ये आपकी सिद्धियों के नाम हैं जो बीच में 6 दिए गए हैं, ठीक है। और इनको सीक्वेंस में याद करना है आपको। जब तक आप बुदबुदाते रहिए, बड़बड़ाते रहिए, बोलते रहिए, रटते रहिए, जो मर्जी करना है करिए, लेकिन इन 6 को सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, और ये आपका सीक्वेंस पूछा जाएगा। इनमें से कोई भी एक को मिस कर देंगे
मान लीजिए कि आपका उल्टा सीधा दे दिया और कोई एक बीच में मिस कर दिया है, तब भी आपके जो अंडरस्टूड है कि जो मिस किया है उसको आप भाई दिया ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सीक्वेंस तो बनती है ना। जैसे आपका दे दिया, प्रातिभ दे दिया, उसके बाद आदर्श दे दिया, उसके बाद वार्ता दे दिया, उसके बाद श्रावण दे दिया, ठीक है। अब इनका सीक्वेंस बनाओ, क्योंकि लंबा कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, 4 के फॉर्म में या ज्यादा से ज्यादा 5 की फॉर्म में दे देगा, तो इसका एक कोई भी छोड़ देगा, 2 छोड़ देगा। तो इसका सीक्वेंस कैसे बनाओगे आप कि फर्स्ट नंबर है प्रातिभ हो गया, उसके बाद श्रावण आएगा, सेकंड नंबर है ना श्रावण, तो इसको हम देंगे सेकंड नंबर, ठीक है। और उसके बाद वार्ता हमारा 6 नंबर पे आएगा, ठीक है, यानी 6 नहीं देंगे अभी, सेकंड आ गया। उसके बाद आदर्श किस नंबर पे है, 4th नंबर पे है यहां पर, लेकिन उसके बाद वार्ता आ गया 6, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये आ गया हमारा 4th, ठीक है ना। ये सीक्वेंस बनेगा। हम कैसे लगाएंगे, प्रातिभ पहले, श्रावण बाद में, उसके बाद आदर्श, फिर वार्ता। तो 2 स्किप हो गए ना इसमें, तो इनमें इनका कोई रोल नहीं रहेगा। इस तरह से आपको सीक्वेंस बनाना है जब आपके मैचिंग में या सीक्वेंस बनाने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनको डिटेल से देख लेते हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं। प्रातिभ का मतलब क्या है, श्रावण, मतलब ये सिद्धियों के अंदर खासियत क्या है, ठीक है ना। क्या खासियत है इनमें कि जैसे ये तो पता लग गया, ततः, ततः मतलब हमने जब पुरुष का ज्ञान किया था उसकी बात करें, ततः तब। प्रातिभ, प्रातिभ पहले भी आपको पता है कि प्रातिभ का नाम आया है ना, प्रातिभाद्वा सर्वम। हाँ, तो प्रातिभाद्वा सर्वम यानी कि प्रातिभ से, प्रातिभ ज्ञान से सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो जो यहाँ पर जो प्रतिभा होती है, चीजों जिसके द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनका ज्ञान हो सकता है, तो वो जो प्रतिभा है वो मन से रिलेटेड होती है ना। जब आपके पास प्रतिभा है तो आप उन चीजों का भी ज्ञान कर सकते हो जिनका सामान्य लोग ज्ञान नहीं कर सकते। सामान्य लोग किसी चीज का ज्ञान कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म चीज है कोई भी जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती है, उसको सामान्य लोग देख सकते हैं क्या, बताइए। नहीं देख सकते हैं, सामान्य जन नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई खासियत है, आपका मन कैपेबल है, चित्त के आपकी वो स्टेज हो चुकी है, वो एबिलिटी अंदर आपके अंदर आ चुकी है, प्रातिभ ज्ञान आ चुका है, तो आप उन चीजों को देख सकते हो। सूक्ष्म व्यवित विप्रकृष्ट ज्ञानम, है ना, प्रातिभ उससे कर सकते थे ना। तो वो चीज आपके अंदर आ गई है, वो प्रतिभा आपके अंदर आ गई है, यानी कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी देख सकते हो। दूर देश में भी आप चीजों को देख सकते हो, मिल सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से जो भूत और भविष्य में या वर्तमान में हम कालों की बात करें तो भी हम उन चीजों का ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रातिभ का। अब आता है श्रावण। अब इसी तरह से सब चीजें हैं। श्रावण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सामान्य जन जब होता है, सामान्य आदमी जो होता है, वो क्या करता है, सिर्फ हमारी कुछ ही दूरी की चीजों को सुन सकते हैं। यानी कि कुछ एक एरिया होता है ना, कि उस एरिया के आगे अगर कोई आवाज होगी हमें नहीं सुनाई देगी, हम सिर्फ अपने आसपास की आवाज को, और कितनी उसकी डेसिमल आवाजें हैं उसका ही हम सुनाई दे सकती है, और कौन सी हार्मफुल होती है, कौन सी नहीं होती है। यानी कि सामान्य जन पे ये रूल लागू होता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है, यानी कि उसने तो सिद्धि प्राप्त कर ली ना, 6 सिद्धियां मिल गई उसको, तो श्रावण की जब उसको सिद्धि मिली तब वो दिव्य आवाजें भी सुन सकता है। दिव्य यानी कि जो इस ब्रह्मांड में जो बताया था ना, धोलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो विचरण कर रहे हैं, जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, या और सूक्ष्म आवाजें,
कई बार योग निद्रा में भी आपको बताया जाता है ना कि जैसे जैसे आप अपने को अंदर लेकर जाते हो अपनी आत्मा की तरफ, फिर कहते हैं कि आप ये आवाज सुनने की कोशिश करो, वो आवाज सुनने की कोशिश करो। तो बहुत गहरे में अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ जा रहे हो तो आपको सच में कुछ 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 और सूक्ष्म आवाजें सुनने को मिलती हैं। तो वो उसी रास्ते की ही बात है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें श्रावण यानी कि हमें दिव्य श्रवण होने लगते हैं। वेदन, वेदन में भी वही चीज होती है कि वेदना जो हम सामान्य जन किस चीज का करते हैं, कोई चीज छू लेते हैं या किसी चीज का एकदम पता लग जाता है कि भाई फिजिकली हमें टच कौन कर रहा है या कोई हम किसको कर रहे हैं, तो उस चीज की फीलिंग हमें आ सकती है सामान्य जन को। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका जैसे कि साथ में से कोई अगर क्रॉस भी हुआ है तो एक स्मेल है, एक कोई दिव्य टच जो होता है, दिव्य स्पर्श जो होता है वो फील कर सकता है। इसके बाद आस्वाद की बात करते हैं, तो आस्वाद में भी जो जीवा का टेस्ट होता है वो आदर्श आया है इससे पहले। आदर्श में क्या है कि जो हम देखते हैं चीजों को आंख से, सिर्फ हमें वही चीज दिखाई देंगी सामान्य जन को, और जो सिद्धि आ जाती है तो हमें दिव्य रूप के दर्शन भी होने लगते हैं। बताया था ना कि मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, जैसे जैसे भाई उन सिद्धों के भी हमें या देवी देवताओं के भी हमें फीलिंग आने लगती है कि हाँ हमें उन्होंने दर्शन दिए हैं, ठीक है ना, दिव्य दर्शन होने लगते हैं। आस्वाद में भी सेम चीज है कि आपको जो एक सामान्य टेस्ट होता है वो तो आप करते रहते हो, लेकिन एक दिव्य टेस्ट होता है, उस टेस्ट का अनुभव आपको सिद्धि प्राप्त होने के बाद ही होता है। तो वो भी शक्ति इसमें आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद वार्ता, वार्ता का मतलब होता है गंध, यानी कि सारी की सारी ये तन्मात्राओं पे डिपेंड है। तो गंध, गंध क्या चीज है जो हमें स्मेल आती है। तो एक तो जो हम यहाँ इस पृथ्वी पर जितनी भी तरह की स्मेल्स होती हैं उनको फील करते हैं, एक दिव्य गंध होती हैं जो बहुत, उनको पता ही नहीं लगता वो कहाँ से आ रही है और उसमें खो जाते हैं। तो वो वाली गंध भी दिव्य गंध का हम अनुभव कर सकते हैं, किससे, पुरुष ज्ञान के ऊपर संयम करने से, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत मुश्किल नहीं था, क्लियर हुआ क्या? यस और नो? जी मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट है ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ ये जो सिद्धि हुई थी ते, ठीक है ना, ये सारी सिद्धियां मिली थी जो 6 इनको, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, समाधो, समाधौ, आपने इसको तोड़ा जैसे समाधाऊ उपसर्गा, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों टूट करके ऐसे बन गए संधि विच्छेद करके, ठीक है। तो समाधौ, समाधौ मतलब जो समाधि के लिए, समाधि कौन सी है हमारे इसमें योग सूत्र में, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, है ना। और उपसर्गा, उपसर्गा का मतलब क्या होता है, बाधा या विघ्न, ये कह सकते हैं हम, किसी चीज में बाधा उत्पन्न हो जाती है। समाधि, समाधो मतलब समाधि के अंदर बाधा है, क्या, ये ते, ये सारी की सारी जो सिद्धियां हैं ये समाधि के अंदर बाधाएं हैं, ठीक है। व्युत्थाने सिद्धया, और व्युत्थान का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, है ना, व्युत्थान उसको बोलते हैं। सिद्धया, तो सिद्धों के लिए ये व्युत्थान का कारण बनती हैं, जो सिद्धों मतलब जो सच में सिद्ध करना चाहते हैं, अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये व्युत्थान का कारण है, ऊपर बढ़ने का कारण है, क्योंकि सिद्धियां होंगी तो उनके अंदर कोई तो शक्ति आई ना। अगर उन्होंने उस शक्ति का यूज, उनका प्रयोग दुनिया को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए किया, तब तो वो क्या हो गई, समाधि उसमें बाधा पड़ गई, बाधा का कारण बनती है वो,
और क्यों बनती हैं बाधा का कारण? कि जैसे जैसे आप किसी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करोगे, तो एक तो पहली बात है कि आपकी जो शक्ति है आपके अंदर, वो प्रयोग हो रही है। और जब शक्ति प्रयोग होती है, तो आप कभी भी देखिए, कभी ना कभी तो आप थक जाओगे, एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। दिन भर में भी हम जब सुबह उठते हैं तो पूरा एनर्जी होती है ना हमारी उसमें। तो उसके बाद जब हम धीरे-धीरे करके काम करते रहते हैं तो थक जाते हैं ना। इसी तरह से जब इनकी सिद्धियों को जब ये यूज़ करेंगे, तो क्या होगा वो? उनकी सिद्धियाँ क्षीण होने लगती हैं। तो फिर वो क्या हुआ? समाधि के मार्ग में तो बाधा बन गई ना। जहाँ वो आगे बढ़ रहे थे, वहां से वो नीचे गिरने शुरू हो गए। एक तो रीजन ये हो गया इसका। दूसरा रीजन ये हो गया कि जो वो अभ्यास के लिए समय देते थे, अब क्योंकि वो शक्ति प्रदर्शन करने लगे हैं अपना, और उस प्रदर्शन में जितने ज्यादा वो पॉपुलर होते जा रहे हैं, उतने ही लोग उनको इनवाइट करते जा रहे हैं। और इनवाइट करेंगे तो उनको धीरे धीरे फेम का एक आदत पड़ जाएगी। फेम की आदत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं अहंकार पैदा होगा, ठीक है। और इन्हीं सब के चलते वो समाधि में क्या समय दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यानी कि एक तरफ तो उसकी जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो रही हैं, और ऊपर से वो इंक्रीज करने का टाइम भी नहीं दे रहा है। तो हो गया ना, समाधि में वो उपसर्ग, समाधि में बाधा हो गई उसकी। और व्युत्थाने सिद्धया, और व्युत्थान किसके लिए होता है? जो सच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये सिद्धियां व्युत्थान का कारण बनती हैं, प्रोग्रेस का कारण बनती हैं। क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति तो है ना। उस शक्ति का प्रयोग कहां कर रहे थे? वो आने वाली भूमियों पर कर रहे थे। जैसा कि आपने पहले सूत्र में क्या देखा था? तस्य भूमिषु विनियोगः। तो इसी को यह सिद्ध करता है कि उसका प्रयोग आप अगली आने वाली भूमियों पर कीजिए। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े? जी मैम, समझ आ गया। ठीक है, तो 38 में क्या कह रहे हैं आगे? कि बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीरावेश। अब यहां पर देखिए कि जो बंध के कारण के शिथिल हो जाने से जो घूमने के मार्ग है, उससे हमारा जो चित्त है वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी कि पर काया प्रवेश बोलते हैं उसको। तो पर काया प्रवेश नामक सिद्धि जो है कैसे आती है? बंध कारण के शिथिल कर देने से। ये आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि यहां पर ना शॉर्ट में लिखा हुआ है कि किसके करने से कौन सी सिद्धि मिलती है। तो अब हम इसको देख लेते हैं डिटेल से, ठीक है। कि बंध कारण शैथिल्यात, यहां तक एक बार देखेंगे 3 शब्दों को। बंध का मतलब क्या होता है? कि जो बंधन होता है, बंधन किस किस का? जैसे कि हमारा शरीर, प्रकृति और पुरुष का, शरीर और जीवात्मा का। यानी कि शरीर के अंदर हमारी जीवात्मा जो है वो बंधन में है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। कारण, कारण क्या है उसका? कारण अविद्या है। हेतु बताया था ना, तस्य हेतुर अविद्या, उसका कारण क्या है? अविद्या। और शैथिल्यात, उसको शिथिल कर देना, कमजोर कर देना, क्षीण कर देना। यानी कि जो बंधन के कारण है हमारे, हम उनको क्षीण कर देते हैं। जब हम उसको क्षीण कर देते हैं, और ये सब क्या है? कर्माशय, कर्म, ये सब के सब उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हम निष्काम कर्म करेंगे तो वो उनके कारण शिथिल होते जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रचार संवेदनाच। प्रचार का मतलब जो प्रसार होता है, गति होती है, घूमना, वितरण करना, मतलब फैलना, ठीक है ना, वो चीज को कह रहे हैं। तो उन चीजों को संवेदना, आगे क्या है? संवेदना। संवेदना का मतलब जानते ही हैं सब कि भाई जो चीज फील होती है, संवेदना, है ना, जिसका ज्ञान हमें हो जाता है। जैसे गति, जो चीज हमें प्रचार हुई, प्रसार हुई हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें फील हुआ। जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं और गहरी श्वास को हम जब अंदर लेकर जाते हैं, तब हमें
बिल्कुल श्वास का ना एकदम रास्ता फील होता है कि हाँ, हमारी श्वास इनहेल हमने की है तो वहां तक हमारी श्वास हमें फील हुई है, तो उस प्रचार की संवेदना होती है। ठीक है ना, इस वे में आप देख सकते हो। तो ये मालूम ही है ना आपको कि जो हम हमारा जो योग दर्शन है उसका तो सारा का सारा लक्ष्य भी यही है कि हम धीरे धीरे करके और अविद्या का क्षय कर देते हैं, कलेशों को क्षय कर देते हैं। उसके बाद बंध कारण, जो हमारे ये जो कारण है बंधन के, उसको हम धीरे धीरे करके शिथिल करते जाते हैं, है ना। तो जो चित्त की गति है उसका ज्ञान हो जाता है हमें, चित्तस्य। ठीक है, चित्त की जो गति थी उसका हमें संवेदना हो जाती है, वो कहां कहां जा रही है चित्त, वो हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्राण है, हमारी चेतना है, किस नाड़ी में चल रही है उसका हमें ज्ञान हो जाता है, और उसके जो बंधन का कारण है फिर हम उसको शिथिल कर देते हैं, क्योंकि हमने जो चित्त वृत्तियों का निरोध किया, क्योंकि धीरे धीरे करके उसके बाद कलेश और ये जो कर्माशय थे उनको भी हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे? निष्काम कर्म करके। ठीक है, और उसके बाद अविद्या को भी हमने धीरे धीरे विद्या में कन्वर्ट करके, और हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है। और उसमें जब हम अपने चित्त की तरफ ध्यान देने लगते हैं तब हमें ये पता लग जाता है कि हमारा चित्त अब किस नाड़ी में चल रहा है, शरीर के किस हिस्से में चल रहा है, कौन से अंग में चल रहा है। तो उस तरीके से हम इतना कंसंट्रेट अपने आप को कर लेते हैं। हमारी जीवात्मा जो है ना कहाँ पर घूम रही है, क्या कर रही है, तो उससे दूसरे की नाड़ी का भी ज्ञान हो जाता है। ये पर शरीर आवेश ये कह देते हैं। जब हम इन चीजों पर कंसंट्रेट करके सिद्धहस्त हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। पर काया प्रवेश इसको कहते हैं। हालांकि थोड़ा सा ना, मतलब अपने अपने समझने की बात है, थोड़ी सी ऐसी इलॉजिकल सी लगती है चीज, लेकिन कई बार होता है कि योग के बारे में जब कोई भी एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो महर्षि पतंजलि हैं, आज हम इस पोजीशन में नहीं है ना, सिद्ध नहीं है हम, तो हम इन चीजों को शायद ऊपर ऊपर से ऐसे ही कह रहे हैं क्योंकि हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों को, कि क्या ये सच में सिद्धि होती है कि आप परकाया प्रवेश कर सकते हो, और वो भी अपने स्वार्थ पर, यानी कि खुद पुरुष के ज्ञान पर, या बंद, जब हम चीजों को बाहर से बंधन का जो कारण है हम उनको जब रोक देते हैं, और उसके बाद अपने ही चित्त पर हम ध्यान धारणा ध्यान समाधि यानी संयम करते हैं, तो क्या हमें इतना हम एक्सपर्ट हो जाते हैं कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब एक काल्पनिक लगती हैं चीजें अगर पर्सनली हम फील करें तो, लेकिन क्योंकि हम इतने सिद्ध हैं ही नहीं तो हमें तो काल्पनिक ही लगेंगी ना बहुत सारी चीजें। दोबारा बता दें? ओके ज्योति जी, 38वां सूत्र। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, शाब्दिक मीनिंग के साथ में मैं बता सकती हूँ, प्रैक्टिकली तो हमें खुद भी नहीं मालूम है इन चीजों का। इसमें क्या कह रहे हैं ये, कि बंध कारण, बंध के जो कारण हैं, बंध का कारण क्या होता है, बंध का कारण, बंध का कारण क्या होता है, जो प्रकृति और पुरुष मैम, शरीर और हाँ, आत्मा जैसे। प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है ना, वो कह सकते हैं कि जीवात्मा जो है वो शरीर में बंधन में है। ठीक है ना, और जब उस कारण को जब हम खत्म करते हैं, शिथिल करते हैं, शिथिल करने के बहुत सारे रास्ते हैं जो महर्षि पतंजलि इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। कलेशों को खत्म करना, आपका अभ्यास वैराग्य के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, है ना, बहुत सारे कारण डिस्कस कर चुके हैं शिथिल करने के, है ना, बंध के कारण को शिथिल करने के। और जब हम उस शिथिल करने के कारण को जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक्सपर्टीज ले रहे हैं, तब प्रचार संवेदनाच च चित्तस्य, और जब फिर चित्त का इतनी एकाग्रता हो जाती है, जब हम आत्म ध्यान करते हैं, तब अपने से स्वरूप का ध्यान करते हैं, तब चित्त की इतनी एकाग्रता हो जाती है कि हमें
जो हमारे अंदर नस नाड़ी के अंदर कहाँ हमारी प्राण वायु विचरण कर रही है, उसकी संवेदना हो जाती है, उसका हमें पता लग जाता है कि हमारे पैर के अंगूठे में है, हमारे हाथ में है, हमारी कमर में है, हमारे कौन से चक्र में है, कौन से आज्ञा चक्र में है, कि मूर्धा में है, कि कहाँ पर है। ठीक है ना, कौन सी जगह पे, हमारे शरीर के कौन सी जगह पर हमारा चित्त सब जगह अपना ऑब्जर्व करता रहता है कि हमारी प्राणवायु कहाँ चल रही है। अगर इस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब हमें कौन सी योग्यता आ जाती है, पर शरीर आवेश, दूसरों की काया में, दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की योग्यता आ जाती है। ठीक है ज्योति जी? ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट है, दो और कर लेते हैं। उदान जया जलपंक कंटकादिशु असंग उत्क्रांतिश्च, नहीं इसको कल कर लेंगे, या चलो कर लेते हैं अभी। उदान जया, अब देखिए यहां पर इन्होंने कुछ और बोला था, अब यहां पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे वायु है, प्राण वायु है, प्राण है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, और उनके बारे में जो सूत्र दिए हैं, उन्होंने दो सूत्र दिए हैं, 39 और 40। ठीक है ना, उदान जया जल पंकटकादिशु असंग उत्क्रांतिश्च। अब यहां पर देखिए संयम ही करना होता है हर चीज में, क्योंकि संयम का ही पाद है, पूरा का पूरा विभूति पाद है। तो उदान वायु के जीतने से, उदान जयात, उदान वायु के जीतने से, प्राण वायु जो है उनको जीतने से, जल में, पंख में मतलब कीचड़ में, और कंटक कांटों में, इन आदि यानी कि ये जो जितनी चीजें हैं उनसे असंग हो जाता है, उनका साथ नहीं रहता है, उनका असंग हो जाता है उनसे। और च मतलब और उत्क्रांतिश्च, और ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार मोटा मोटा अर्थ ये रहा, यानी कि शरीर में जो समस्त इंद्रियां हैं वो कितने प्राणवायु में है, 5 प्राणवायु में विभक्त है ना। तो 5 प्राणों में कौन कौन से हैं, इनमें से सबसे पहला तो प्राण हो गया। प्राण ये किस में रहता है, मुख और नासिका में गति करता है, ये नासिका के अग्रभाग से लेकर के हृदय में गति करता है। ठीक है ना, कौन कौन से हैं प्राण, प्राण प्राण, अपान, शमान, व्यान, उदान। उदान और व्यान। ठीक है, ये हो गए 5। इसमें ये है, ये आपको पता ही है कि नासिका से स्टार्ट होकर के हृदय तक जाता है ना। ठीक है, प्राण वायु। और अपान वायु क्या है, वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है ना, जो मूत्र पुरीश और इन सब के लिए, गर्भ के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, गर्भ वगैरह के लिए, निष्कासन के लिए ये होता है, यानी कि इसको निष्कासन वाला बोल सकते हैं। और समान क्या होता है, समान मतलब जो हमारा अन्न रस पचता है ना, जो खाना पचता है और उसको फिर पूरे शरीर में पहुंचाने का काम, अपने अपने स्थान पर पहुंचाने का काम, पचाने का काम, और उसका सब जगह पहुंचाने का काम समान वायु करता है। और व्यान क्या होता है, पूरे शरीर में गति कराता है। ठीक है, और उदान क्या है कि पूरे शरीर में, व्यान पूरे शरीर में करता है, ये व्यान हो गया। और उदान क्या होता है, उदान होता है जो ऊपर की तरफ गति कराता है, कंठ में रहता है ना, ऊर्ध्व गति कराता है संपूर्ण भारत में। बढ़िया, चलिए ठीक है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि उदान वायु की बात कर रहे हैं, प्राणवायु की। तो उदान जया, उदान के जय करने से, उदान के ऊपर विजय प्राप्त करने से, जल में जो सिद्ध है, जो योगी है, जिसने कि जय किया है उदान को, वो जल के अंदर कभी डूब नहीं सकता, जल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पंख कीचड़ में वो फंस नहीं सकता है, कांटे उसके लिए फूल के बराबर हो जाएंगे। आदिशु, इसने कहा कि ये सब चीजें वो करेगा तो उनके अंदर नहीं फंसेगा, उनसे असंग रहेगा, ठीक है, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उत्क्रांति, और वो ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाएगा, ऊर्ध्व गति की तरफ, ठीक है, राइट। अब आते हैं समान पे। समान जया ज्वलनम। अब यहां पर जो हमने देखा था ना, समान वायु क्या कर रही थी, पचाने का काम कर रही थी, और वो जो पचाने के बाद जो रस है वो कहां पर, पूरे शरीर के अंदर उसकी एनर्जी जाती है ना। तो इसीलिए समान वायु से देखिए क्या होता है कि समान जया ज्वलनम, समान के जय करने से, समान वायु पर जय प्राप्त करने से ज्वलनम, जो शरीर है वो प्रकाशित यानी कि दीप्तिमान हो जाता है, उसके अंदर वो आभा एक आ जाती है। यानी कि जो संयम के साथ में, जब संयम इसके ऊपर प्राप्त कर लेता है तो योगी जो है समान वायु को अपने वश में कर लेता है। समान जो अग्नि का एक पार्ट होता है, क्योंकि समान अग्नि अपने नाभि एरिया में होता है ना, इसलिए तो उसके साथ में उसका शरीर अग्नि के समान चमकने लगता है, क्योंकि उसने क्या किया था, अन्न को पचाया और उसके रस को पूरे शरीर में फैला दिया है, और फैलाएगा तो फिर अग्नि के समान, जैसे अग्नि एकदम चमकती हुई दिखाई देती है तो उसका शरीर भी चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा ना, समान वायु कहाँ रहती है, नाभि में रहती है, नाभि एरिया में, और उससे अन्न पचता है तो उसी के समान शरीर अग्नि के समान दिखाई पड़ता है, ठीक है। हो गया, क्लियर है? यस मैम। मैम एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। किसको? 40 वाले को। 40 को रुचि जी बोल रहे हैं ना। यस मैम। समान जय कहाँ पे, समान वायु कहाँ होती है रुचि जी? रुचि जी, मैम समान नाभि में। हाँ, तो आप इतना कंफ्यूज क्यों हो? कहीं काम कर रहे हो क्या कहीं पे? नहीं मैम, काम नहीं कर रहा। तो समान वायु ना नाभि में ही होती है, आप सही तो बोल रहे हो। जब नाभि में होगी तो नाभि में क्या होता है, हमारा पेट होता है ना, जहां पे अन्न जाता है, हमारा खाना जाता है, और जब अन्न पचता है, जूस वूस जो भी चीज हम लेते हैं वो सारा का सारा पेट में जाएगा, पेट में जाएगा तो हमारा पचेगा, और पचेगा किससे, जठर अग्नि से, है ना। जठर अग्नि से, यानी कि एक जो हमारी मुख्य अग्नि होती है जठर अग्नि, और जठर अग्नि से जब पचेगा तो हमारी कितनी अग्नियों में वो प्रविष्ट, वो हो जाएगा धातुओं में, पहले तो 7 धातुओं में धीरे धीरे करके, है ना, जो 7 धातु होती हैं, 7 धातु है, 13 अग्नियां हैं। हाँ, और उसके बाद 7 और 1 8 हुई ना ये, तो उसके बाद 5 भूताग्नि हो गई, है ना। यस मैम। अब भूताग्नि में भी जी। हमारी कौन सी है, अग्नि वायु जल आकाश, ये वाली सब चीजें हो गई। तो हमारा शरीर तो इन्हीं से बना हुआ है, 5 से, तो शरीर पोषण होगा ना, पोषित होगा, और धातुएं जो है हमारी वो निर्मित होंगी उससे, सारी की सारी। जब हमारा पेट में अच्छा खाना जाएगा, और जाएगा किसकी वजह से, जठर अग्नि की वजह से, पेट के अंदर जो खाना पचेगा वो जठर अग्नि की वजह से पचेगा, फिर वो कन्वर्ट होगा धीरे धीरे करके 7 धातुओं में और 5 महाभूतों में, वो अपने रस को देगा, भेजेगा। जब भेजेगा तो हमारा शरीर किसकी तरह से हो जाएगा, ज्वलनम, अग्नि की तरह से, क्योंकि अग्नि जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें, 13 अग्नियां बोला था ना इसीलिए, है ना, 13 अग्नियां, और अग्नि जो है वो क्या करती है, वो दीप्तिमान, यानी कि वो अग्नि की तरह से चमकेगा। भूलोगे तो नहीं ना इसको? नहीं मैम, दोबारा नहीं बोलेगा। ठीक, चलिए ठीक है, आज की मुलाकात इतनी।